नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सीडीपी से है। और यह दोस्तों सी टेट के लिए, किसी भी राज्य के टेट के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारकों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, जो अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारक है उनको कहा जाता है अभिप्रेरक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे जीवन या वास्तविक आयु गुणा 100 या जो सूत्र है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है ये पूछा गया है। अर्थात इस सूत्र के जनक कौन है हमको बताना है। सीधा सीधा ये पूछा गया है बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है वह किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात टर्मन द्वारा यह दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा है कि उचित सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के अभाव में मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो हमें मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है दोस्तों जिन्होंने एक कथन दिया है और उस कथन में दिया है कि उचित सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के अभाव में मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात गोर्डन ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने बच्चों पर शोध कार्य किया। ठीक है दोस्तों, तो एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने खुद के बच्चों पर शोध किया था। तो कौन है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात जीन पियाजे। तो इन्होंने क्या किया था, जो शोध है दोस्तों वह अपने बच्चों पर ही किया था। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण को सांस्कृतिक तथा वैचारिक कारकों के अंतरीकरण की प्रक्रिया किस विद्वान ने माना है। ठीक है दोस्तों, किन विद्वान ने माना है ये पूछा है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात सोरोकिन ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि बुद्धि संवार्धिक चिंतन है। ठीक है दोस्तों, क्या है संवार्धिक चिंतन है बोला गया है। तो किसका मत है ये बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात स्पीयरमैन का। तो इनका कथन है दोस्तों जो दिया गया है वहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है दोस्तों, क्या संवेग परिवर्तनशील होते हैं। बताना है दोस्तों संवेग परिवर्तनशील होते हैं कि नहीं होते। ऑप्शन ए दिया है हाँ, बी दिया है निश्चित नहीं है, सी नहीं, और डी हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो क्या है जो संवेग है वो क्या है दोस्तों परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कार्य है तो बच्चों के करने के लिए बोला जाता है। तो उसके लिए जो प्रोत्साहित किया जाता है ना कार्य को करने के लिए उसको क्या बोला जाता है ये पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात अभिप्रेरणा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, समायोजन का संबंध है। तो समायोजन का संबंध किससे है। ए दी है शक्ति से, बी है शरीर से, सी है विशिष्ट शिक्षा से, और डी है मन से। तो किससे है दोस्तों समायोजन का जो संबंध है वो है ऑप्शन डी अर्थात मन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है एक विधि है जिसका नाम है समाज मिति। तो इसके जो प्रतिपादक है कौन है ये पूछा गया है। तो इसके जो प्रतिपादक है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात जे एल मोरेनो। ठीक है, तो जे एल मोरेनो क्या है तो समाज मिति विधि के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है, संवेग को प्राणी की जटिल दशा किसने कहा है। ठीक है, संवेग को प्राणी की जटिल दशा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ड्रेवर ने कहा है। अगला प्रश्न है, विशेष तथा असाधारण छात्रों से संबंधित शिक्षा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों विशेष तथा असाधारण छात्रों की जो शिक्षा है उसे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात विशिष्ट शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, चिंतन
स्तर के शिक्षण सोपान के प्रतिपादक हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो चिंतन स्तर के शिक्षण सोपान के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हंट है, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला प्रश्न है, शिक्षण को कहा गया है, तो शिक्षण को क्या कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है पुस्तक, ऑप्शन बी है अध्यापक, ऑप्शन सी है विद्यालय और ऑप्शन डी है अध्यापन। तो शिक्षण को क्या कहा गया है, तो अध्यापन कहा गया है, अर्थात ऑप्शन डी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति की उत्तेजित दशा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है उसे क्या कहा जाता है पूछा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात संवेग कहा जाता है। तो व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा होता है उसे क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो किन्होंने किया है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात थार्नडाइक ने। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है लेखनी संबंधी अशक्तता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, लेखनी संबंधी अशक्तता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, अर्थात जो लेखन संबंधी जो विकार होते हैं दोस्तों उसको डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है, किस विद्वान का मत है। ठीक है दोस्तों, क्या है, वंशानुक्रम के बारे में है, तो किस विद्वान का मत है यह जो दिया गया है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात रूथ बेनिडिक्ट का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, रूथ बेनिडिक्ट का। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है, तो क्या है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य। ए दी है संज्ञान लेने से, बी है शिक्षण विधि में नए प्रयोगों से, सी है सीखने तथा सूचनाएं एकत्र करने से और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सीखने तथा सूचनाएं एकत्र करने से। तो ये क्या है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, किसका विचार है कि बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी तरह से समायोजित करने की योग्यता है। तो किसका विचार है दोस्तों, किसका मत है, ये पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्रूज का। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, संज्ञानात्मक विकास पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक पूछा गया है। तो कौन है दोस्तों संज्ञानात्मक आंदोलन के जो जनक है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अल्बर्ट डाम्बुरा। तो ये क्या है दोस्तों, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक है। अगला प्रश्न है, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है दोस्तों, ये एक कारक है। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। तो स्टर्नर, टर्मन और ब्रेन ये तीनों क्या है दोस्तों, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि से ज्ञात होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, किसका मत है ये पूछा गया है। तो किसका मत है दोस्तों जो दिया गया है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात कोल तथा ब्रूस का यह। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ से सही है। अगला प्रश्न है, क्या संवेग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि क्या संवेग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है निश्चित नहीं है और ऑप्शन डी है हाँ परंतु विद्यालय में नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात हाँ। तो जो संवेग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों सृजनात्मक चिंतन को। ए दिया है अल्पश्रेष्ठ चिंतन, बी है मूल्यांकन, सी है अपसारी चिंतन और डी है अध्ययन चिंतन। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अपसारी चिंतन कहा जाता है सृजनात्मक चिंतन को। अंतिम के हमारे 5 प्रश्न बचे हैं दोस्तों। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अपने कम से कम एक दोस्तों में ज़रूर शेयर करें पर वीडियो को। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है, विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है तथा अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है, किसकी परिभाषा है। तो ये भी एक परिभाषा है दोस्तों, चारों में से किसी की परिभाषा है, हमको बताना है परिभाषा किसकी है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात गुडे तथा हार्ट का। ठीक है, तो ये जो है ना परिभाषा आपको दिया है वो क्या है, तो गुडे तथा हार्ट का परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न है, अध्यापक को चाहिए कि कक्षा में छोटे कद वाले छात्रों को बिठाएं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए दिया है सबसे अंतिम पंक्ति में, बी दिया है दाहिनी पंक्ति में, सी है प्रथम पंक्ति में और डी है बीच में। तो कहाँ बैठाना चाहिए दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात प्रथम पंक्ति में। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया दोस्तों। तो किसी कार्य को करने को जो प्रोत्साहित करने को क्या कहा जाता है आपको बताना है, क्योंकि हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन को तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोई छात्र गणित को समझने में कठिनाई हो महसूस कर रहा है, तो वह छात्र कौन सी अशक्तता से ग्रस्त है। ठीक है, कौन सी अशक्तता से ग्रस्त है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत के जनक है। तो अधिगम के जो सूक्ष्म सिद्धांत के जनक है दोस्तों वे है ऑप्शन डी अर्थात कोल्हर। तो ये क्या है दोस्तों? अधिगम के सूक्ष्म सिद्धांत के जनक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।